चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। न्यू ईयर 2022 में कर्मचारियों को एक हफ्ते में मिलेगी 3 दिन की छुट्टी, घटेगी टेक होम सैलरी और बढ़ेगा पीएफ और 12 घंटे करना पड़ेगा काम। युवाओं को अब तक का सबसे बड़ा तोहफा, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ 25 दिसंबर को देंगे 1 लाख फ्री मोबाइल और टेबलेट। राहुल गांधी ने संसद सत्र के दौरान लद्दाख को राज्य का दर्जा देने की उठाई मांग, लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव का दिया नोटिस। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी बोले, योगी सरकार के 5 साल तो महज ट्रेलर, असली फिल्म अभी बाकी। केजरीवाल सरकार का आदेश, कोरोना पॉजिटिव सभी मरीजों की होगी जीनोम सीक्वेंसिंग, दिल्ली में मई 2022 तक मिलेगा फ्री राशन। ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे पर बोले एम्स डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, कहा देश किसी भी हालत का सामना करने के लिए रहे तैयार। सीएम योगी और केंद्रीय मंत्री गडकरी ने जौनपुर में 2000 करोड़ की परियोजनाओं का किया शिलान्यास, बोले बड़ी भूमिका के लिए बड़ा विजन चाहिए। विपक्ष के भारी हंगामे के बीच वोटर आईडी कार्ड से आधार नंबर को जोड़ने वाला चुनाव अधिनियम संशोधन विधेयक लोकसभा से हुआ पारित। केंद्रीय एजेंसियों का पंजाब में हाई अलर्ट, धार्मिक भावनाओं को भड़काने की साजिश, सभी श्रद्धा स्थलों की चौकसी का आदेश। फिर से आंदोलन की राह पर किसान, कर्ज माफी और नौकरी के लिए किसानों ने पंजाब के देवीदासपुर में रोकी ट्रेन। एयर इंडिया के कर्मचारियों को मिलता रहेगा ग्रेच्युटी और पीएफ का लाभ, सरकार ने संसद में दी जानकारी। योगी सरकार की योजना पर अरविंद केजरीवाल का तंज, बोले आम आदमी पार्टी की कॉपी कर रही है बीजेपी। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू का सीएम चन्नी पर निशाना, कहा मेरे खिलाफ साजिश रचने वाले 2 सीएम निपटे, अब तीसरा षड्यंत्रों में जुटा। यूपी में योगी सरकार हर श्रमिक को 2 किस्तों में देगी 2000 रुपए भरण पोषण भत्ता, जनवरी में जारी होगी पहली किस्त। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट के खतरों से निपटने की तैयारी, ब्रिटेन की रिसर्च नई वैक्सीन बनाने में जुटे। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सरदार आरपी सिंह बोले, उत्तराखंड चुनाव में 60 पार का लक्ष्य हासिल करेगी भाजपा, विकास की बयार से जनता संतुष्ट। हिंदुत्व का नारा, महात्मा गांधी का सहारा, यूपी विधानसभा चुनाव बयानबाजी में अब राष्ट्रपिता की एंट्री। आम आदमी पार्टी ने यूपी विधानसभा चुनाव के लिए घोषित की 30 प्रत्याशियों की तीसरी सूची। आगरा के घटिया आजम खां रोड का नाम हुआ अशोक सिंघल मार्ग, मेयर ने कहा जो हिंदुओं को गुलामी की याद दिलाते हैं ऐसी निशानियां नहीं रखेंगे। राजधानी की हवा में सुधार, दिल्ली एनसीआर के निर्माण कार्यों को मिली छूट, ट्रकों की एंट्री पर भी प्रतिबंध हटा। भारत सरकार ने यूएपीए के तहत जाकिर नाइक के इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर लगाया प्रतिबंध। गृह मंत्री अमित शाह का उद्धव ठाकरे पर तीखा हमला, कहा सत्ता के लिए शिवसेना ने हिंदुत्व से कर लिया समझौता। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां हुई तेज, 3 दिवसीय गोवा दौरे पर चुनाव आयोग की टीम। तेज हुई ओमिक्रॉन की रफ्तार, दिल्ली में सामने आए 6 और नए मामले सामने, देश में अब तक 170 मामलों की पुष्टि। जम्मू से तय होगा मुख्यमंत्री का नाम, परिसीमन आयोग ने दिया 7 नई सीटों का प्रस्ताव, पीओके की 24 सीटें भी शामिल। अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे की मांग पर अड़ी कांग्रेस, कहा आरोपित का पिता कैसे कर सकता है न्याय। मोहन भागवत के बयान पर राहुल गांधी का पलटवार, कहा हिंदुओं की नजर में हर व्यक्ति का डीएनए अलग। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का नया कैंपेन लॉन्च, घी पंजाब दी अपना हक जान दी। दिल्ली एनसीआर सहित पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड, 3.1 डिग्री पहुंचा न्यूनतम तापमान, आईएमडी ने जारी किया येलो अलर्ट। केंद्र सरकार ने जारी किया फरमान, 4 साल से कम के बच्चों को न दे डेक्स्ट्रोमेथार्फन सिर्फ। चंडीगढ़ को लेकर अरविंद केजरीवाल का बड़ा दावा, कहा केंद्र सरकार जल्द पंजाब को सौंपने जा रही है चंडीगढ़। गुरुग्राम में नमाज पर छिड़ा विवाद, हिंदू संगठन बोले मुस्लिम धर्म परिवर्तन करे और मंदिरों में करे पूजा। ओमिक्रॉन से शेयर बाजार में कोहराम, सेंसेक्स 1832 तो निफ्टी 555 पॉइंट गिरा, इन्वेस्टर को 7 लाख करोड़ से अधिक का नुकसान।
शिवपाल अखिलेश में गठबंधन के बाद अब मंच साझा करने की तैयारी। 25 से 28 दिसंबर को एक साथ नजर आएंगे चाचा और भतीजा। पंजाब कांग्रेस में फिर से घमासान। मंत्री राणा गुरजीत ने नवजोत सिंह सिद्धू को बताया भाड़े का सिपाही, कहा पार्टी को न बांटे। पनामा पेपर्स मामले में ईडी के सामने पेश हुई ऐश्वर्या राय बच्चन। एजेंसी ने पूछताछ के लिए भेजा था समन। यूपी में बीजेपी को झटका। सपा में शामिल हुए प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य व पूर्व विधायक राम इकबाल सिंह। गोवा विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक और बड़ा झटका। प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष लोरेंको ने छोड़ी पार्टी। भारत में कोरोना संक्रमण के 6,563 नए केस आए सामने। पिछले 24 घंटों में 132 मरीजों ने तोड़ा दम। बिना ओबीसी आरक्षण के मध्य प्रदेश में हो रहे पंचायती चुनाव में पर उमा भारती ने जताई चिंता, कहा 70% आबादी के साथ हो रहा अन्याय। जी हाँ दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए अब जानते हैं जो महत्वपूर्ण काम की खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। न्यू ईयर 2022 में कर्मचारियों को एक हफ्ते में मिलेगी 3 दिन छुट्टी, घटेगी टेक होम सैलरी और बढ़ेगा पीएफ और 12 घंटे करना पड़ेगा काम। जी हाँ, नए साल 2022 में नए श्रम कानून लागू हो सकते हैं। इससे कर्मचारियों की सैलरी से लेकर उनकी छुट्टियां और काम के घंटे भी बदल जाएंगे। इसके मुताबिक हफ्ते में 4 दिन काम करने और 3 दिन छुट्टी होगी। इसमें काम 8 की बजाय 12 घंटे के ही होंगे। हालांकि श्रम मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि हफ्ते में 48 घंटे कामकाज का नियम ही लागू रहेगा। वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि कम से कम 13 राज्यों ने इन कानूनों के मसूदों पर नियमों को तैयार कर लिया है, जिससे ऑफिस में काम करने वाले वेतनभोगी कर्मचारियों से लेकर मिलों और फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों तक पर असर पड़ेगा। अधिकारी ने कहा कि मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा, औद्योगिक संबंध और व्यवसाय सुरक्षा तथा काम करने की स्थिति पर 4 श्रम संहिताओं को अगले वित्त वर्ष तक लागू किए जाने की संभावना है। केंद्र ने इन संहिताओं के तहत नियमों को अंतिम रूप दे दिया है और अब राज्यों को अपनी ओर से नियम बनाने हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि नए कानून से कर्मचारियों के मूल वेतन और भविष्य निधि की गणना के तरीके में बड़ा बदलाव आएगा। इससे एक तरफ कर्मचारियों के पीएफ खाते में हर महीने का योगदान बढ़ जाएगा, लेकिन टेक होम वेतन घट जाएगा। यूपी में योगी सरकार हर श्रमिक को 2 किस्तों में देगी 2,000 रुपए भरण पोषण भत्ता। जनवरी में होगी जारी पहली किस्त। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार असंगठित क्षेत्र के पंजीकृत मजदूरों को 1,000 रुपए की 2 किस्तों में भरण पोषण भत्ता देगी। श्रम विभाग ने इसके बारे में शासन आदेश जारी कर दिया। भत्ते की यह राशि असंगठित क्षेत्र के उन सभी मजदूरों को मिलेगी जो 31 दिसंबर तक उत्तर प्रदेश असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड में पंजीकृत होंगे। 2 माह के लिए मजदूरों को भत्ते की पहली किस्त जनवरी में देने की तैयारी की जा रही है। यह राशि यूपी असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के माध्यम से दी जाएगी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के दौरान पेश किए गए चालू वित्तीय वर्ष के दूसरे अनुपूरक बजट में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को 2,000 रुपए भरण पोषण भत्ता देने के लिए 4,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। इसके लिए सामाजिक सुरक्षा बोर्ड में अब तक लगभग 2 करोड़ 5 लाख मजदूर पंजीकृत हो चुके। मजदूरों के बैंक खातों में यह रकम सीधे भेजी जाएगी। केजरीवाल सरकार का आदेश, कोरोना पॉजिटिव सभी मरीजों की होगी जीनोम सीक्वेंसिंग। दिल्ली में मई 2022 तक मिलेगा फ्री राशन। जी हां, कोरोना के नए स्वरूप ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए दिल्ली सरकार बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार अब कोरोना की सभी पॉजिटिव केस की दिल्ली सरकार जीनोम सीक्वेंसिंग करेगी। सीएम केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इसे देखते हुए सभी सक्रिय मामलों को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जाएगा। उन्होंने बताया कि होम आइसोलेशन की व्यवस्था और दुरुस्त की जाएगी। सीएम केजरीवाल ने केंद्र सरकार से गुजारिश की कि जितनी जल्दी हो सके लोगों को बूस्टर डोज भी लगाई जाए। वहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोगों से मास्क पहने रखने की अपील की। उन्होंने बताया कि दिल्ली में 99% लोगों को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी और 70% लोगों को दूसरी डोज दी जा चुकी। अब इसके अलावा सीएम ने बताया कि कैबिनेट की बैठक में दिल्ली में टीचर्स यूनिवर्सिटी बनाने का फैसले को मंजूरी मिली है। साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली में राशन की सरकारी दुकानों से मुफ्त में मिलने वाले राशन को अब 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है। कोरोना काल से चल रहा फ्री राशन वितरण अब 31 मई तक जारी रहेगा।
ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे पर बोले एम्स डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया, कहा देश किसी भी हालत का सामना करने के लिए रहे तैयार। जी हां, भारत में ओमिक्रॉन वेरिएंट के केस लगातार बढ़ रहे हैं। वहीं दिल्ली में बढ़ते कोरोना केसों ने एक बार फिर खतरे की घंटी बजा दी। एक्सपर्ट भी चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन लोग अब भी लापरवाह नजर आ रहे हैं। एम्स प्रमुख डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि देश को किसी भी हालत का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि हमें तैयारी करनी होगी और उम्मीद करनी चाहिए कि यहाँ हालत उतने खराब न हो जितने यूके में हुए थे। हमें और डेटा की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जब भी दुनिया में ओमिक्रॉन वेरिएंट के केस बढ़ेंगे तो हमें बहुत निगरानी रखने की जरूरत है और उसके हिसाब से तैयारी करने की भी। दिन भर की ताजा खबरें सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सेलेक्ट करें। ओमिक्रॉन से शेयर बाजार में कोहराम, सेंसेक्स 1832 तो निफ्टी 555 पॉइंट गिरा। इन्वेस्टर्स को 7 लाख करोड़ से अधिक का नुकसान। जी हां, कोरोना वायरस के सबसे ताजा वेरिएंट ओमिक्रॉन की वजह से शेयर बाजार तेजी से धड़ाम हो गया। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 1800 अंक से अधिक टूट गया, जबकि निफ्टी में 555 पॉइंट की कमी देखने को मिली। मारुति सुजुकी, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड और कोटक महिंद्रा बैंक के शेयर्स में गिरावट देखने को मिली। माना जा रहा है कि इससे निवेशकों को लगभग 7 लाख करोड़ से अधिक रुपए का नुकसान हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में सिर्फ सन फर्मा ही फायदे में नजर आए, जबकि शेष 29 में गिरावट देखने को मिली। इनमें टाटा स्टील, भारतीय स्टेट बैंक, HDFC बैंक, बजाज फिनसर्व, अल्ट्राटेक, एक्सिस बैंक, बजाज फिनांस और एयरटेक आदि के शेयर में कमी देखने को मिली। दिल्ली NCR सहित पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड, 3.1 डिग्री पहुंचा न्यूनतम तापमान। IMD ने जारी किया येलो अलर्ट। जी हां, मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों तक हिमालय की ओर से आने वाली सर्द हवाओं के कारण पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के पूर्वी और पश्चिमी भाग में शीतलहर की संभावना बनी हुई है। राजधानी दिल्ली में अगले 2 से 3 दिनों तक ठंड का विकराल रूप देखने को मिल सकता है। वहीं पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बन रहे निम्न दबाव के क्षेत्र की वजह से मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए बारिश का अलर्ट भी जारी किया। IMD ने उत्तर पश्चिम भारत में अगले 3 दिनों तक शीतलहर चलने का अनुमान जताया। अगले 2 दिनों में उत्तराखंड के कुछ क्षेत्रों और पंजाब तथा हरियाणा में 23 और 24 दिसंबर को घना कोहरा छाए रहने का अनुमान लगाया। मौसम विभाग ने बताया कि उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में अगले 3 दिनों तक 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली ठंड और शुष्क हवाओं की चपेट में रहेंगे, जिससे शीतलहर और ठंड का प्रतिकूल असर बढ़ जाएगा।